धन्यवाद सर। अमर उजाला फाउंडेशन के ब्यूरो चीफ जनपद कार्यालय को देख रहे सुजीत शुक्ला जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आए और मंच पर प्राचार्य जी को स्थान ग्रहण करें। अब मैं महाविद्यालय के प्राचार्य से आग्रह करूंगा वो आए और इस कार्यक्रम का विषय प्रकाशन, आज का यह कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है उसके प्रिय प्रेजेंटेशन का कार्यक्रम है। माननीय प्राचार्य धन्यवाद संचालक महोदय। मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि हमारे जिले के एसपी ग्रामीण आदरणीय शैलेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे महाविद्यालय परिवार के मुखिया, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय कुंवर जय सिंह जी, अमर उजाला के ब्यूरो चीफ सुधीर जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे अंजनी जी, हमारे सम्मुख उपस्थित हमारे सभी विद्वान प्राध्यापक बंधु, प्राध्यापिका बहनों, यहाँ मीडिया से जुड़े सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन से जुड़े हमारे सभी सम्मानित यहाँ उपस्थित बंधुओं, प्रिय छात्र और छात्राओं, मैं यहाँ आप सभी का अपनी तरफ से, महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मुझे संचालक महोदय ने विषय प्रवर्तन की जिम्मेदारी दी है। विषय प्रवर्तक की यह जिम्मेदारी होती है कि वह वक्ता और श्रोता के बीच एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर दे जिसको हम लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, कि श्रोता को यह पता हो जाए कि उसे सुनना क्या है और वक्ता यह स्पष्ट करने में सफल हो जाए कि मुझे बस इसी मुद्दे पर अपनी बात स्पष्ट कर देनी है। लेकिन यह भी जिम्मेदारी है कि वह विषय बिल्कुल न छूए, क्योंकि विषय का अधिकार तो सिर्फ वक्ता का है और उसे ही बोलने का हक है। हम सभी लोग यहाँ निश्चित रूप से अमर उजाला फाउंडेशन के आभारी हैं, जिनकी वजह से दो सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक तो इतने बढ़िया कार्यक्रम के आयोजन का, और दूसरे जैसा हमारे प्रबंधक महोदय ने कहा कि एसपी सर को हम लोग बहुत दिन से चाह रहे थे अपने बीच में, और यह सौभाग्य प्रदान करने का भी, इसलिए हम अमर उजाला को धन्यवाद देते हैं। आज का ये कार्यक्रम जिसके बारे में विस्तार से सर बताएंगे, तो ये उनका अधिकार भी है और उनका इस क्षेत्र पर सशक्त हस्ताक्षर भी है। प्रवर्तन के रूप में मुझे जो बात कहनी है वो सिर्फ बहुत संक्षेप में, कि देखिए पाठशाला कोई भी हो, पुलिस की हो या हमारी हो, हम दोनों ही लाख कोशिश करके आपको सिर्फ इतना सिखा सकते हैं कि गलतियां मत करिए, लेकिन अच्छा करने की आप में आदत हो, यह आपको संस्कार से आता है। यह संस्कार अच्छी परवरिश से मिलता है और अच्छी परवरिश परिवार से मिलती है। इसलिए ईमानदारी से अगर कहा जाए तो निश्चित रूप से अच्छे माँ बाप होना इस धरती की सबसे अनिवार्य आवश्यकता है। वहीं से सब कुछ बनता बिगड़ता है। बाद में सिर्फ और सिर्फ उसमें परिमार्जन हो सकता है, लेकिन किसी की आदत में उसे डाला नहीं जा सकता है। रही बात ऐसे कार्यक्रमों की, तो ये कार्यक्रम जागरूकता के इसलिए ज़रूरी है कि आपको अपना खुद का अधिकार पता चल जाए, आपको यह पता चल जाए कि किसकी कब हम किस रूप में मदद कर सकते हैं, आपको यह पता चल जाए कि हम खुद कभी अगर आफत विपद में पड़े तो किससे कब कहाँ सहयोग मांग सकते हैं, कौन हमारी मदद कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे प्रक्रिया में हमारे मन में यह विश्वास 100% होना चाहिए और संदेह रंच मात्र नहीं होना चाहिए कि अगर हमने रात को 11 बजे एसपी सर को याद किया
तो हमारी सुरक्षा में उपस्थित हैं और हमसे उनसे भी कोई खतरा नहीं है। और निश्चित रूप से यह विश्वास तभी पैदा होता है जब सिद्धांत और व्यवहार में अंतर नहीं होता है, जब कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है, जब भाषा और आचरण में अंतर नहीं होता है। और यदि इस तरह का माहौल हम क्रिएट करने में सक्षम हो गए तो निश्चित रूप से किसी जागरूकता कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यह विश्वास कभी भी जागरूकता कार्यक्रम से नहीं उत्पन्न हो सकती है, यह हमारे खुद के अपने कार्य व्यवहार से उत्पन्न होगा। और निश्चित रूप से प्रशासन इस ओर पूरी निष्ठा के साथ संलग्न है, प्रयासरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस कार्यक्रम में सर के भाषण के बाद भी बहुत सारी बातें हमारे मन में जो हैं वह क्लियर हो जाएंगी। दो तरह का प्रयास समाज में किया जाता है, एक को हम अल्पकालीन प्रयास कहते हैं, दूसरे को दीर्घकालीन प्रयास करते हैं। एक अच्छा परिवार होना, अच्छा माँ बाप होना, ये दीर्घकालीन प्रक्रिया है। ऐसा नहीं हमने आज सोचा और आज ही माँ बाप अच्छे हो जाएंगे, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन समाज को मुझे अभी तुरंत ठीक करना है, हम इतना लंबा इंतजार कहाँ कर सकते हैं। उसके लिए हमें शॉर्ट टर्म मेथड्स का प्रयोग करते हैं, जिसमें आपने कहा कानून है, सज़ा है, सुविधाएं हैं, हेल्पलाइंस हैं, बहुत सारे नंबर आपको सरकार ने फ्लोट कर रखे हैं कि आप इस तरह की समस्या हो तो आप 100 डायल करिए, 102 डायल करिए, 108 डायल करिए, 1090 डायल कीजिए, 1076 डायल करिए। ये डायल करने की सुविधा मिलने के साथ साथ इनकी इफ़ेक्टिवनेस कैसी है, इनका रिस्पांस टाइम कैसा है, इनके प्रति हमारा विश्वास कितना है, क्या ये सही में हमारी मदद पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और निष्पक्ष रूप से करेंगे। ये सारे प्रश्न हैं जो हमारे मन में हैं, जिनकी वजह से पुलिस पब्लिक के बीच का जो पीपुल फ्रेंडली रिलेशनशिप है, जब हम कहते हैं पुलिस अब मित्र पुलिस हो गई, ये कहने की नौबत क्यों आई कि मित्र पुलिस हो गई? इसका मतलब कल मित्र पुलिस नहीं थी तब कहना पड़ रहा है। तो यह विश्वास हमको पैदा करने की ज़रूरत है कि जनता आज के समय में हम सर आपके विभाग से मदद लेने में भी डरते हैं और मदद करने में भी डरते हैं, दोनों स्थितियां हैं। हम ये डरते हैं कि हमने किसी घायल व्यक्ति को अगर मदद कर दी तो ऐसा तो नहीं पुलिस हमको परेशान कर देगी, और हम इसलिए आपसे मदद नहीं मांगते कि हम जब मदद मांगने जाएंगे तो कहीं सर आप हमको ही दोषी नहीं ठहराना शुरू कर देंगे। तो जब तक यह सारी चीज़ें सर समाज में नहीं ख़त्म होगी तब तक हमारा विश्वास शायद उस लेवल पर नहीं बन पाएगा जो बनना चाहिए। तो आज सर आपको इन्हीं सारे मुद्दों पर बहुत सारी बात बताएंगे और आपको आश्वस्त करेंगे कि आपका विश्वास निश्चित रूप से बढ़ेगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप में समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा बढ़ेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए एक बार फिर से इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए अमर उजाला को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। आपके इस उद्बोधन से निश्चित ही श्रोता और वक्ता के मंच जो प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है उसमें मैं बैरियर नहीं बनूंगा।